फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से डमड़ी, डमड़ी से ढेला, ढेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज हम जिस रुपए का इस्तेमाल करते हैं वो कई पड़ावों से होकर हम तक पहुंचा है। शेरशाह सूरी के समय सबसे पहले रुपया शब्द का बोलना शुरू हुआ था। रुपए के बारे में इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रुपया आपके पॉकेट में है वो कमजोर होता जा रहा है। आई नो कि अब आप क्या सोच रहे होंगे कि रुपया कैसे कमजोर होता है और इसका पता कैसे लगाया जाता है। इसका पता डॉलर की तुलना से लगाया जाता है। आज की डेट में बात करें तो $1 इक्वल टू 79.5 रुपया चल रहा है। अब सवाल उठता है कि डॉलर इतना मजबूत कैसे हुआ। आज के इस वीडियो में आप जानिएगा कि डॉलर इतना मजबूत कैसे है, क्या डॉलर को ग्लोबल करेंसी से हटाया जा सकता है। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब जानते हैं कि डॉलर इतना मजबूत कैसे हुआ। यह बात है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की। उस समय विजित राष्ट्र हुए थे अमेरिका, फ्रांस, रशिया और यूके। तब अमेरिका अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाना चाहता था और उस समय वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के समय दो सबसे बड़े बैंकों का निर्माण होता है। एक का नाम था वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम था IMF। उस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद ही डॉलर की मजबूती की शुरुआत हुई। उससे पहले ज्यादातर देश सोने को बेहतर स्टैंडर्ड मानते थे। उस समय दुनिया के विकसित देश मिले और उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं की एक्सचेंज रेट तय की क्योंकि उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोने का भंडार था। इस एग्रीमेंट ने दूसरे देशों की सोने की जगह अपनी मुद्रा डॉलर को समर्थन करने की अनुमति दी। फिर शुरुआत होती है सन 1970 की। दुनिया की कई देशों ने इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए डॉलर के बदले सोने की मांग करने लगे। ये देश अमेरिका को डॉलर देते थे और अमेरिका से अपना सोना ले लेते थे। ऐसा होने पर अमेरिका का सोना खत्म होने लगा। इस चीज को बचाने के लिए उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने भंडार को समाप्त न करते हुए डॉलर और सोने के बीच का एक्सचेंज रेट को खत्म कर दिया और तभी से करेंसी का एक्सचेंज वैल्यू डिमांड और सप्लाई के आधार पर होने लगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड सबसे ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी और जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से डॉलर मजबूत करेंसी के रूप में निकलता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में टोटल 185 करेंसी है जिसमें से ज्यादातर करेंसी का इस्तेमाल अपने ही देशों में होता है। कोई भी करेंसी दुनिया भर में किस हद तक प्रचलित है यह उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है कि डॉलर की मजबूती और एक्सेप्टेंस अमेरिका की बढ़ती इकोनॉमी और पावर को दर्शाता है। यदि रिपोर्ट की माने तो दुनिया का 85% बिजनेस अमेरिका डॉलर से होता है। दुनिया भर के 39% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और जितनी डॉलर की संख्या है उसका 65% इस्तेमाल अमेरिका से बाहर होता है। दुनिया की जितनी भी सेंट्रल बैंक है जो फॉरेन करेंसी रखती है उनमें से 64% अमेरिकी डॉलर होता है। अब बात करते हैं कि क्या डॉलर को ग्लोबल करेंसी से हटाया जा सकता है। जो दुनिया भर की सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी रखती है उसमें से 20% यूरो रखती है जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। इसको भी डॉलर के जैसा ही पूरे विश्व में आसानी से पेमेंट के रूप में स्वीकार किया जाता है। दुनिया के लगभग सारे देशों में यूरो का पॉपुलैरिटी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का अर्थव्यवस्था भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। इसीलिए कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि भविष्य में यूरो डॉलर की जगह ले सकता है। हमारे देश का हर एक नागरिक चाहता है कि $1 की कीमत $1 जितना हो जाए। अगर सच में ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश भी अमीर हो जाएगा और गरीबी मिट जाएगी। कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं रहेगा और किसी के पास पैसों की कमी नहीं होगी। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। यह सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना नुकसानदायक है। सबसे पहला नुकसान यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा। फॉरेन कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है क्योंकि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट दूसरे देशों के तुलना में बहुत कम है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश के IT और सर्विस सेक्टर में ज्यादा होती है और हमारे यहाँ की करीब 60% GDP का योगदान इन्हीं सेक्टरों में से आता है और हमारे देश के 27% लोगों की एम्प्लॉयमेंट इन्हीं दो सेक्टर प्रोवाइड करती है। तो आप सोच सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद होने से हमारे देश में क्या क्या असर पड़ेगा।
ऐसे ही टूरिज्म सेक्टर और टैक्सेस में भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि यदि $1 इक्वल टू 1 रुपया हो जाए तो हमारे देश की उन्नति नहीं होगी और इसमें फायदे से ज्यादा नुकसान बहुत है। इसीलिए चाइना जैसे बड़े अर्थव्यवस्था के देश अपने करेंसी को डिवैल्यूएट करके रखते हैं, जो उनके व्यापार में बहुत फायदा होता है। ऐसा चाइना कैसे करता है, क्या होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और कैसे अपने मनी को डिवैल्यूएट करते हैं, यह सब जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।